कानपुर के इंस्पेक्टर को 15 साल में नौकरी खत्म। अखिलेश दुबे जेल गया तो कच्चा चिट्ठा खुला। ज्वाइनिंग से लेकर बर्खास्तगी तक की कहानी। आशीष द्विवेदी बर्खास्त इंस्पेक्टर। कानपुर में मां बेटी को उठाने वाला बर्खास्त इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी की जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। आशीष ने बर्रा में ही रहकर अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। इसके बाद मृतक आशीष कोटे से पिता की जगह दरोगा की नौकरी मिल गई। इसी दौरान अखिलेश दुबे सिंडिकेट से जुड़ा गया और फिर प्राइम थाना का चार्ज मिलता रहा। फिर पूर्व पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने ऑपरेशन महाकाल चलाकर अखिलेश दुबे को जेल भेजा तो आशीष द्विवेदी का भी कच्चा चिट्ठा खुल गया। आशीष पुलिस कमिश्नर का PRO रहते हुए अखिलेश दुबे के लिए काम कर रहा था। खुलासा होने के बाद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने उसे सस्पेंड कर जांच शुरू कराई है। अब उसे बर्खास्त भी कर दिया गया है। सिर्फ 15 साल में ही नौकरी खत्म हो गई है। चलिए आशीष द्विवेदी के कानपुर में पहले थाने के चार्ज से लेकर बर्खास्तगी तक की कहानी समझते हैं। अखिलेश दुबे से जुड़ते हुए बड़े थानों का मिला चार्ज। आशीष कानपुर के बर्रा 2 में परिवार के साथ रहता था। उसने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई गोविंद नगर के श्री मुनि हिंदू इंटर कॉलेज से की। इसके बाद DBS कॉलेज गोविंद नगर से ग्रेजुएशन पूरा किया। इस दौरान वह छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहा। इसी बीच आशीष के पिता की मौत हो गई। 2010 में पिता की जगह मृतक आशीष कोटे से उसे दरोगा की नौकरी मिल गई। कानपुर में तैनाती मिलने के बाद आशीष ने जुगाड़ से सबसे पहले मलाईदार, नवाबगंज थाना, फिर गोविंद नगर और फजलगंज थानों का चार्ज हासिल कर लिया। एक के बाद एक 3 बड़े थानों का चार्ज मिलने के बाद आशीष अखिलेश दुबे सिंडिकेट से जुड़ गया। कानपुर का हर बड़ा रसूखदार आदमी आशीष के संपर्क में आ गया, क्योंकि वह पहले शहर के चप्पे चप्पे और प्रभावशाली लोगों से वाकिफ़ था। उसे अपना नेटवर्क खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आशीष ने कानून और नियमों को ताक पर रखकर थानेदारी की। उसे सर्विस नियमों के उल्लंघन के 6 नोटिस भी मिले, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसके बाद वह अफसरों के रडार पर आ गया। कैसे खुला इंस्पेक्टर आशीष का कच्चा चिट्ठा, जानिए। कानपुर के पूर्व कमिश्नर अखिल कुमार ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन महाकाल शुरू किया और अखिलेश दुबे को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अखिलेश की जांच में सामने आया कि आशीष द्विवेदी जेल में बंद अखिलेश दुबे के सिंडिकेट से जुड़ा था और उसके लिए काम करता था। जब अखिलेश दुबे के खिलाफ तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने जांच शुरू की तो आशीष पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जन शिकायत प्रकोष्ठ में रहते हुए एक सूचना दुबे तक पहुँचाता था। अखिलेश दुबे की कास्मोजिन बार पर छापेमारी से पहले लीक हुई तो पुलिस अफसरों का शक आशीष पर गया। अखिलेश दुबे के कास्मोजिन बार पर छापेमारी से पहले सूचना लीक हो गई तो पुलिस अफसरों का शक आशीष पर गया। जांच में वह फंस गया। इसके बाद भाजपा नेता रवि सतीजा ने अगस्त 2025 में अखिलेश दुबे और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। उन्होंने अखिलेश पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। रवि सतीजा ने बताया कि उन्होंने अखिलेश दुबे के खिलाफ पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। इसके बाद इंस्पेक्टर आशीष उन्हें अखिलेश दुबे के पास ले गए। वहाँ अखिलेश ने कहा कि मामला SIT तक नहीं जाना चाहिए, वरना जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। हालांकि बाद में भाजपा नेता पुलिस कमिश्नर से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे मामलों में जांच होने दीजिए। इसके बाद जब SIT ने जांच की तो अखिलेश दुबे समेत अन्य आरोपी दोषी पाए गए। SIT ने अखिलेश और उसके सहयोगी लबी मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया, लेकिन वह तब से गायब हो गया है। थाने में रखे गए ट्रांसफार्मर बेचे डाले। एक IPS का आशीर्वाद होने के कारण मां बेटी की पिटाई के मामले में आशीष पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और उसे नवाबगंज थाने से हटाकर फजलगंज थाने पर चार्ज दे दिया गया। यहां चोरी के ट्रांसफार्मर पकड़े गए थे। माल बरामद पर इन्हें थाने में रखा गया था। इन ट्रांसफार्मरों को थाने से एक कंपनी को बेच दिया और आरोपियों को भी कानून को ताक पर रखकर राहत दे दी। मामले में उसका नाम आया, लेकिन जुगाड़ के चलते वह बड़ी कार्रवाई से बच गया। इंस्पेक्टर की प्रताड़ना से महिला ने किया सुसाइड। मई 2022 में नवाबगंज के एक कारोबारी के घर चोरी हुई। शक के आधार पर आशीष उन्नाव की रहने वाली नौकरानी और उसकी बेटी को ले गया, जबकि किसी FIR दर्ज नहीं कराई और अवैध हिरासत में रखकर आशीष ने मां बेटी को इतना धमकाया कि वो टूट गई। 9 मई 2022 को सुबह आशा ज्योति केंद्र 1 स्टॉप सेंटर के टॉयलेट महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। नए कमिश्नर अखिल कुमार ने जाँच कराई तो आशीष को महिला और उसकी बेटी को अवैध हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया। अब जानिए अखिलेश दुबे के बारे में, जिसका करीबी था इंस्पेक्टर आशीष। 4 बड़े मामले जिन्हें अखिलेश ने रेप के झूठे केस में फंसाया। पहला, केस नंबर 1,
भाजपा नेता रवि सतीजा के खिलाफ दुबे ने 50 लाख की रंगदारी वसूलने और प्रॉपर्टी का मामला सेटलमेंट करने का दबाव बनाने के लिए झूठा रेप केस दर्ज कराया था। पुलिस ने रवि सतीजा के मामले की जांच की तो दुबे के झूठे रेप रिपोर्ट सिंडिकेट तक पहुंची और मामले में आरोपी बने रवि सतीजा को पहले तो क्लीन चिट दी गई। इसके बाद रवि सतीजा की तहरीर पर एक FIR दर्ज करके अखिलेश दुबे और उसके गैंग मेंबर को जेल भेज दिया गया। केस नंबर 2, साकेत नगर स्थित मंदकिनी होटल के मालिक पर भी दुबे ने मिस यूपी रह चुकी लड़की को नाबालिग बताते हुए किदवई नगर थाने में गैंग रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद होटल मालिक ने दुबे को 2.5 करोड़ रुपए वसूल लिया था।